तो हम बताते हैं कि डे 1 पे आपका टोटल खर्चा कितना होगा। तो 1600 रुपये हो जाएगा बस का, अगर आप बैठ के जाते हैं 1500 हो जाएगा होटल का। तो अब डे 2 के खर्च की बात करते हैं। मैं अभी एवरेज लेके चलो कि 2500 रुपये लग जाएंगे, थोड़े बहुत कम ज़्यादा 100-200 हो सकता है इधर ऊपर या नीचे, ठीक है। होटल के कुछ नाम जो है मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ। इन सारे होटल में आप कहीं पे भी बुकिंग कर सकते हो। आप नमस्कार, मैं मनीष और मैं निकिता, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि नैनीताल में आप लोग का टोटल खर्चा कितना आएगा, कहाँ पे घूमना है, कहाँ पे नहीं घूमना है, क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपको नैनीताल में घूमने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है कि बस कैसे ले, कैसे बुक करें और कहाँ से ले, या फिर ट्रेन बेटर रहेगा या फिर बस बेटर रहेगा। फिर होटल बुकिंग पहले से करें या फिर बाद में करें, होटल कहाँ पर ले, टोटल कितना खर्च आएगा, कितने दिन का ट्रिप करना चाहिए, कौन सा बेस्ट सीजन है जिसमें कि हमें नैनीताल जाना चाहिए, कौन कौन सा जगह है जहाँ पे ज़्यादा घूमना बेटर रहेगा, जो अच्छी लोकेशंस है, स्कूटी रेंट कैसे करें या फिर टैक्सी रेंट करना है तो वो कैसे करें। तो इन सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है वो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे और फिर एक आप साउंड डिसीजन ले पाओगे और आपको कहीं पे भी टूर पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉस्ट जो है कम से कम 2000 रुपये पर पर्सन तो कम से कम बचने वाला, उससे ज़्यादा ही बच जाएगा। तो आते हैं बस बुकिंग पे। तो आप बस की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी को जानते हैं या कोई नंबर है तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन बुक कर लें जिंग बस या फिर रेड बस। तो उसमें सिटिंग भी रहता है और स्लीपर भी रहता है। तो अगर आपके पास ट्रैवल एजेंसी का नंबर नहीं है तो मेरे पास एक नंबर है जो मैंने वहाँ पे बुक करवाई थी, उनका दिल्ली टू नैनीताल और नैनीताल टू दिल्ली बस चलता है। तो मैं नंबर आपको स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप कॉल करके पूछ सकते हो। वैसे मेरी कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हो। बस ये सिंपल उन्होंने एक अपना कार्ड दिया था इसलिए मेरे पास वो पड़ा हुआ है, तो मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा। बाकी बात करते हैं, आपके पास दूसरी ऑप्शंस भी है दिल्ली से नैनीताल जाने का। और अगर आप देश के किसी और कोने में हो तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली से आप नैनीताल आ सकते हो बस के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू। तो ट्रेन की बात करते हैं अब। तो ट्रेन में जो है आपको काठगोदाम करके एक जगह है, पूरा नैनीताल तक तो ट्रेन नहीं जाती, पहाड़ी इलाका है, तो काठगोदाम करके एक जगह है जहाँ पे आपकी जो ट्रेन है वो ले जाएगी। लेकिन हम वो रूट रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि पहले तो उसका टिकट हमेशा फुल मिलेगा, स्लीपर और एसी वाले का। अगर आप सिटिंग वाले में बैठ के जाते हो तो आपको शाम को ही पहुंचा देगा, तो शाम को पहुंचा देगा तो आपको एक एक्स्ट्रा नाइट रुकना पड़ेगा, जो कि आपका होटल में 1500 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो मतलब ओवरऑल जो बात है वो बराबर ही पड़ जाती है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन आगे जो आने वाली है वो है कि आपको बस लेनी है और बस से आप सीधा पहुंच जाओ नैनीताल में। बस रात को 9 या 10 बजे चलेगी और सुबह में आपको 5-6 बजे 7 बजे तक पहुंचा देगी नैनीताल, और वहां पे फिर जाके आपको ऑफलाइन होटल बुक करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि होटल बुकिंग कैसे करें। तो आपको होटल बुकिंग पहले से नहीं करना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होटल ऑनलाइन दिखाता है। वहाँ पे जाओगे तो 1500 से 2000 रुपये में मिल जाएगा अप्रैल के महीने में। लेकिन यही मई या जून में अगर जाते हो क्योंकि वो पीक सीजन होती है तो वही सेम होटल जो है वो 2500 रुपये, 1500 वाली 2500, 2200 ऐसे मिलेगी, और जो 2000 के ऊपर थी वो 3000 के प्लस हो चुकी होगी। तो ये जो जानकारी है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। होटल के कुछ नाम जो है मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। इन सारे होटल में आप कहीं पे भी बुकिंग कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये सारे जो है वो मॉल रोड पे है। तो ये जो है होटल की लिस्ट हमने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा दिया। उसके बाद होटल कहाँ ले, तो होटल जो है आपको मॉल रोड पे ही लेना है। अगर कहीं और लोगे तो बहुत चलना पड़ जाएगा या फिर आने जाने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मॉल रोड बेस्ट रहेगा आपको होटल लेने के लिए। थोड़ा सा आप अंदर भी जाके ले सकते हो, रोड पर वाली होटल जो होती है वो थोड़ा कॉस्टली होती है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कितने दिन का ट्रिप करें। तो देखिए हमारा जो ट्रिप था वो वीकेंड ट्रिप था, और जितने भी जो दिल्ली के आसपास के लोग होते हैं वो जनरली प्रेफर करते हैं कि वीकेंड ट्रिप। लेकिन आप जो है एक दिन और एक्सटेंड कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 2 नाइट 3 डेज करना, वरना 1 नाइट 2 डेज में भी आपके 80 to 90% चीज़ें कवर हो जाएगी। थोड़ा सा और ज़्यादा वहाँ पे रुकना है तो 2 नाइट 3 डेज में आपका पूरा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट सीजन है जाने के लिए। तो सबसे बेस्ट सीजन जो है वो है अभी ही गर्मी के मौसम में, जब पूरी नॉर्थ इंडिया में गर्मी होती है तो लोग जो है वो पहाड़ों में जाना चाहते हैं जहाँ पे कि थोड़ी उनको ठंड, मतलब ये गर्मी से बचाव मिले। तो मई, जून, अप्रैल, अभी जो ये महीना चल रहा है वो भी
ये सारे जो महीने हैं वो सबसे बेस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप ठंड के मौसम में जाना चाहते हो जहाँ पे कि आपको पहाड़ों में ग्रीनरी देखनी है तो फिर आपको जाना चाहिए अक्टूबर नवंबर में, और अगर बर्फ़ देखनी है तो फिर फरवरी में, बट वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती नहीं है। उसके लिए आपको मनाली ज़्यादा जाना बेटर रहेगा रादर देन गोइंग टू नैनीताल। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सीजन के रिलेटेड। अब कौन कौन सा जगह घूमे उसके बारे में हम डिटेल में डे आइटनरी पे बात करने वाले हैं, तो उसको अभी हम थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं इस क्वेश्चन को। स्कूटी रेंट कैसे करें? अब देखिए वहाँ पे दो चीज़ आपको करना पड़ सकता है, या तो स्कूटी रेंट करोगे या टैक्सी रेंट करोगे। स्कूटी रेंट के लिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ, वो बहुत ही जेन्युइन आदमी है, अगेन मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। उनसे आप होटल प्लस स्कूटी ये दो चीज़ बुक करवा सकते हैं, क्योंकि उनका होटल का ही काम है। उन्होंने मतलब हम ऐसे खोज रहे थे तो रास्ते में मिले, उन्होंने ही हमें होटल दिलवाया था 1500 रुपये में। हालांकि वो होटल उतना अच्छा नहीं है जो कि मैं रिकमेंड करूँ, लेकिन 1500 के हिसाब से ठीक था। तो ये है हमारे भैया जिनसे अगर आपको टैक्सी कैब होटल जो भी बुक करना है नैनीताल में आप कर सकते हो। भैया का नंबर हम डाल देंगे। हाँ आप बोल दो अगर कुछ बोलना है तो। बिल्कुल, जो भी टैक्सी सर्विस या होटल सर्विस की जरूरत पड़ेगा हम आपको अवेलेबल बढ़िया रेट में करा देगा। इधर स्कूटी भी अवेलेबल करा देगा, होटल के रूम भी अवेलेबल करा देगा आप। ठीक, तो उनसे आप स्कूटी रेंट करवा सकते हो। 500 रुपये पर डे के हिसाब से वहाँ रेंट लगता है, इससे कम कोई नहीं जाएगा। 600 में से कम जल्दी नहीं करते, उन्होंने 500 रुपये में दिलवाया था। हो सकता है वीकेंड की वजह से भी थोड़ा सा महंगा था, और जो जनरली होता है हम वीकेंड पे ही जाते हैं, तो 400 रुपये से कम में तो कोई नहीं देगा, आप ये मान के चलो। तो 500 रुपये एवरेज मान के चलेंगे कि स्कूटी लगेगा आपको। उनका नंबर हम ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दूसरा एक और बंदे थे, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल के बंदे हैं, मतलब उन्होंने इतनी हेल्प करी हमारी, हमारा गोप्रो छूट गया था और उन्होंने नैनीताल से काठ गोदाम ला के हमें दिया था। मतलब वो इतने अच्छे आदमी हैं, तो उनका भी नंबर दे दूंगा, और जो प्राइस है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कई बार किसी के साथ अच्छा बिहेव करे, किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा लूटने की कोशिश करें। तो मैं प्राइस पहले ही बता देता हूँ। अगर आप टैक्सी करते हो घूमने जाने के लिए तो 2000 रुपये अभी लगेंगे अप्रैल के महीने में। अगर यही मई में जाते हो तो 2500-2700 रुपये लगेंगे, और जून में जाते हो तो थोड़ा सा और 3000 तक। यही सेम जो है 2000 वाली जो टैक्सी है वो 3000 चली जाएगी। 2000 में उन्होंने ऑल्टो में पूरे दिन घुमाया था, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। तो 9 घंटे के 2000 रुपये जो कि सही है, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो उनका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप किसी से कांटेक्ट करो या ना करो, इनसे ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपको बेस्ट कम से कम एक्सपीरियंस तो देने वाले। थोड़ा बहुत अगर पैसा ज़्यादा भी मांग रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ट देगा। आदमी अच्छा है, तो इसलिए मैं कई बार जब लोगों से कनेक्ट हो जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं। उनका खुद का गाड़ी है, तो यहाँ पे कोई मिडिल मैन का भी कॉस्ट नहीं ऐड होगा। तो ये जो है 2-3 नंबर हो गए। एक हीना ट्रैवल्स की दे दूंगा, आप बुक कर सकते हो बस वगैरह अगर बुक करना हो तो। एक जिनका होटल का, उनका नाम मैं भूल गया, उनका दे दूंगा। और एक सोनू पांडे जो है उनका टैक्सी का नंबर दे दूंगा। तो मैं तीनों नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलिए डे 1 पे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हमने पूरी जानकारी जो है ओवरऑल ले ली है। तो अब हम बताते हैं कि आपको डे 1 पे क्या क्या करना है। तो उससे पहले आपने रात में बस लिया होगा। बस आपको कश्मीरी गेट से खुलती है रात के 9 बजे, जो आपको हल्द्वानी पहुंचा देगी। फिर हल्द्वानी से एक कार आता है या टैक्सी आता है, वो आपको डायरेक्ट नैनीताल पहुंचा देता है। सुबह के 7 बजे तक आप नैनीताल पहुंच जाओगे। फिर वहाँ पहुंच के हम लोगों ने जो होटल वाले का नंबर दिया, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप खुद भी वहाँ पे होटल खोज सकते हो। हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप होटल पहले से ऑनलाइन बुक ना करें, वहीं पे खोजें, नहीं तो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। और मोस्टली आप मॉल रोड में ही खोजना, वहाँ से आपका हर जगह बहुत क्लोज रहेगा, इसलिए आप मॉल रोड में ही खोजें होटल, तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपको होटल मिल गया, फिर आप होटल में जाके 1-2 घंटा रेस्ट कर सकते हैं। फिर रेस्ट करने के बाद आप स्कूटी रेंट कर लें, जो कि आपको 500 या 600 कॉस्ट पड़ेगा। फिर आप लोकल साइट सीइंग शुरू कर सकते हैं अपना। तो लोकल साइट सीइंग में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है राजभवन से। अब राजभवन जो है वो 3 बजे बंद हो जाता है, और ये गलती हमने भी करी थी, तो इस वजह से हम राजभवन नहीं जा पाए। तो 3 बजे ही बंद हो जाती है। तो आपको जो है वो सबसे पहले राजभवन घूम लेना है, जो कि नैनीताल में ही है, 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो आपने स्कूटी रेंट कर लिया, 500 रुपये लिया, 100 रुपये का तेल डलवाना, 100 रुपये से ज़्यादा मत डलवाना, क्योंकि 100 रुपये में आराम से घूम लोगे। उसके बाद फिर आप क्या करो कि जब आपका राजभवन हो जाए आधे घंटे में, तो आप वहाँ से निकल जाओ सीधा केव गार्डन के लिए। केव गार्डन एक ऐसा एडवेंचरस जगह है जहाँ पे कि आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सकरा जो है ना केव बना हुआ है, जिसके अंदर से आप इधर से उधर निकलोगे, और 6 टोटल केव है वहाँ पे।
तो आपको पूरा मज़ा आने वाला है। वहाँ पे पैसे जो है वसूल हो जाएंगे। और टिकट प्राइस की बात करें तो राजभवन में भी 50 रुपये पर पर्सन लगता है और केव गार्डन में भी 50 रुपये पर पर्सन लगता है। एक्चुअली वहाँ पे हर जगह 50 रुपये पर पर्सन ही हमें देखने को मिला था। उसके बाद फिर क्या है कि आप स्कूटी लेके आगे बढ़ते जाओ। अब जो केव गार्डन है ना, उसी के रास्ते में आगे बढ़ते जाओ और वो पूरा एक स्ट्रेच है 10 किलोमीटर का, जो आप सीधे जाते जाओ और बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है लवर पॉइंट और यही बगल में लवर को दिक्कत हो, ब्रेकअप हो तो सुसाइड पॉइंट। ये दोनों एक ही जगह पे है, सेम पहाड़। वैसे पीछे का बैकग्राउंड व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। लवर्स पॉइंट हो गए, सुसाइड पॉइंट हो गया, वाटरफॉल हो गया, सेल्फी पॉइंट हो गया, हिमालयन पॉइंट हो गया, मतलब इतनी सारी 12 पत्थर और भी बहुत सारी जगह है जो कि आपको रास्ते में ही मिलते जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और एक जो गलती है वहां पे वो आपको नहीं करनी है कि आपको घोड़ा नहीं लेना है। मतलब घोड़ा वाली राइड जो है 820 रुपये पर पर्सन आपको करवाएगा, लेकिन आपको नहीं लेना है क्योंकि वो आप स्कूटी से जाते जाओगे आगे, सारे पॉइंट ऐसे ही कवर हो जाएंगे। बस ये क्या है कि ये जंगलों में थोड़ा घुमाते हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप स्कूटी पे ही सारा चीज़ें घूम सकते हो। और 1650 रुपये अगर 2 लोगों के जा रहे हो तो 1650 रुपये आपके खर्च होने से बच जाएंगे। तो ये वाली चीज़ जो है ना, आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत आपके लोग पीछे पड़ जाएंगे कि चलिए चलिए बहुत अच्छा घुमाएंगे, ये घुमाएंगे वो घुमाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको घूमने में लगभग बच जाएगा 4। उसके बाद क्या करना है, आपको रिटर्न आ जाना है और रिटर्न आके बोटिंग करनी है। वो फिर आप जो बाइक है वो आराम से उनको दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है बोटिंग करने। बोटिंग कहाँ पे होगा? नैना लेक, जो कि नैनीताल में ही है, नैना लेक। वहीं पे आप बोटिंग करोगे। बोटिंग का प्राइस मैं बता देता हूँ। अगर आप फुल टूर करते हो तो 420 रुपये लगेगा और अगर हाफ टूर करते हो तो 320 रुपये लगेगा। देखो टाइमिंग के हिसाब से मैं बता देता हूँ, हमने टाइम भी देखा था, तो 30 to 35 मिनट जो है वो फुल टूर में कराएंगे और हाफ टूर का आइडिया है नहीं तो मान के चलो 20 मिनट करवाएंगे, 20 से 25 मिनट। और उसके अलावा फिर आप क्या करोगे, शाम को बस मॉल रोड पे घूम सकते हो, वहाँ पे कुछ सुवेनियर खरीद सकते हो, खाना खा सकते हो, स्नैक्स कर सकते हो, क्योंकि शाम को भूख लग जाएगी। और लंच मैंने बताया नहीं, लंच जो है आपको ना केव गार्डन के आगे मिलेगा ही नहीं। बहुत आगे जाके फिर ये क्या था नाम उसका, वाटरफॉल के जगह पे फिर आपको मिलेगा। तो अगर आप लेट हो रहे हो तो आपको बीच में कुछ थोड़ा बहुत खा लेना है और जैसे ही आप वाटरफॉल के पास पहुंचोगे, जो कि रास्ते में आप जाते जाओगे ना, तो आपको मिलेगा वो वाटरफॉल जैसे ही पहुंचोगे वहीं पे खाने का है, आप वहाँ पे आराम से खाना खा सकते हो। और वहाँ पे खाने का कॉस्ट जो है ना थोड़ा सस्ता है, तो 400 रुपये में दोनों लोगों का हो जाएगा। तो 200 रुपीज़ पर पर्सन एवरेज खर्चा मान सकते हैं, तो 400 रुपये टोटल खर्च हो जाएगा। अब देखिए हम टोटल खर्च बताते हैं डे 1 पे आपका कितना हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने लिख रखी है। तो हम बताते हैं कि डे 1 पे आपका टोटल खर्चा कितना होगा। तो 1600 रुपये हो जाएगा बस का, अगर आप बैठ के जाते हैं 1500 हो जाएगा होटल का, 600 हो जाएगा स्कूटी और पेट्रोल, फिर 100 रुपये हो जाएगा राजभवन की एंट्री के लिए, फिर 100 रुपये हो जाएगा केव गार्डन की एंट्री के लिए, फिर 100 रुपये हो जाएगा वाटरफॉल की एंट्री के लिए, 50-50 2 आदमी के लिए, फिर 400 हो जाएगा आपका लंच, 420 हो जाएगा आपका बोटिंग जो आप नैनी लेक में करेंगे, फिर 300 शाम में अगर आप स्नैक्स करते हैं, फिर 400 में आपका डिनर। तो आपका टोटल हो जाता है 5500 एक दिन का। तो डे 1 पे आपका टोटल खर्चा जो है वो 5500 रुपये हो जाएगा, इंक्लूडिंग जो पिछले वाले रात में आपने ट्रैवल किया था उसकी भी चीज़ें हमने ऐड कर रखी है। अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में जो है ना वो अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कॉस्ट बचाना चाहते हो या फिर थोड़ा सा टायरिंग अपने आप को करना चाहते हो। यहाँ पे जो है आप या तो टैक्सी ले सकते हो या फिर आप स्कूटी जो पिछले दिन रेंट लिया था वही स्कूटी आप कंटिन्यू कर सकते हो डे 2 के लिए भी। यहाँ पे क्या है कि आपको 50 से 60 किलोमीटर स्कूटी चलानी पड़ेगी, वो भी पहाड़ों में, 25 से 30 किलोमीटर जाने का और 25 से 30 किलोमीटर आने का। उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। मतलब 60 से 70 किलोमीटर आपको स्कूटी चलानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो काम है वो मात्र और मात्र 700 रुपये में हो जाएगा। 500 रुपये का आपका स्कूटी, 200 रुपये का पेट्रोल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आराम करके और टैक्सी में घूमना चाहते हो तो उस केस में आपको लगेगा 2000 रुपया टैक्सी का। उसमें भी एक चीज़ और है कि वो कैंची धाम आपको नहीं घुमाएंगे, वहाँ पे अलग अलग टूर पैकेज आता है जो कि आप पूछ सकते हो उनसे। जैसे वहाँ पे मुक्तेश्वर है या फिर कैंची धाम हो गया, फिर जो लेक वाली एक होती है लेक टूर जो होती है। तो ये सारी जो चीज़ें ना वो अलग अलग कॉस्ट होता है, लेकिन इन जनरल आपके मान के चलो कि आपका 2000 रुपया लगेगा
टैक्सी में, ठीक है। तो 2000 रुपये आपको टैक्सी में लग गया। अगर आप मान लो कि उसमें बोलते हो कि नहीं हमें कैंची धाम शाम को बहुत अच्छी वाइब होती है, तो आप शाम को अगर जाना चाहते हो तो आपको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, तो 2300-2400 रुपये मांगेंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला लेना चाहते हो। तो हम बता देते हैं कि टैक्सी लोगे तो 2400 रुपये मान के चलो, 2000 प्लस 300-400 आपको जो भी कैंची धाम एक्स्ट्रा घुमाने का ले। और स्कूटी, अगर स्कूटी लेते हो तो आपका जो खर्च होगा वो 700 रुपीज़ होगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोगे। उसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, वो तीसरा ऑप्शन है बस का। यहाँ पे अगर आप बस के थ्रू जाते हो तो चले तो जाओगे भीमताल तक, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, या फिर आप कैंची धाम चले जाओगे, उसके बाद क्या, वापस आना जाना, मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि या तो आप टैक्सी लो या स्कूटी लो सीधा, ठीक है। और बस वाले चक्कर में मत पड़ना, वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आप कुछ घूमोगे नहीं, फिर शाम को फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि कुछ घूमा भी नहीं, पूरा दिन भी खत्म हो गया और फिर रिटर्न की भी टाइम हो जाएगी। तो देखिए, तो लेक टूर वाले में हम बताते हैं कि 6 से 7 लेक जो है वो आपको घुमाएंगे। 10 बजे सुबह में आपको पिक कर लेंगे, 10 बजे 9:30 बजे जब भी आप बोलोगे, क्योंकि आपका चेकआउट का टाइम भी होगा। तो डे 2 में आपको चेकआउट भी ले लेना है, एक नाइट का ही होटल लेना है, तो 1500 रुपये में आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है भीमताल, दूसरा जो होता है वो होता है नौकुचिया ताल, तीसरा जो होता है वो 7 ताल, चौथा जो होता है वो गरुड़ ताल। देखिए, जितने भी ताल आप घूमने वाले हो लगभग आपको सब सेम लगेगा। भीमताल जो है वहाँ पे बोटिंग होती है, तो वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। नौकुचिया ताल में जो है वहाँ पे स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हो। और जो सबसे बेस्ट आपको लगने वाला है हमारे हिसाब से वो लगेगा गरुड़ ताल। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप टैक्सी बुक करना तो उसको बोलना कि भाई मैं गरुड़ ताल भी रुकूंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो टैक्सी वाले आपको बताएंगे नहीं कि गरुड़ ताल भी है। वो सबसे पीस वाली जगह है, मतलब वहाँ जाके आपको लगेगा कि बस यहीं बैठे रहे, और वहाँ कम से कम अपने लिए 1 से 2 घंटे बचा के चलना कि वहाँ पे। और 7 ताल ये दोनों शांत वाली जगह है। बाकी भीमताल में आपको बहुत क्राउड दिखेगी, नौकुचिया ताल में भी आपको बहुत भीड़ दिखेगी, लेकिन 7 ताल और गरुड़ ताल जो है वो बेस्ट पीस वाली लोकेशन है। अगर आप कायाकिंग करना चाहते हो तो आपको 7 ताल में करना है, ना कि नौकुचिया ताल में। नौकुचिया ताल में भी बहुत लोग कर होंगे, लेकिन आपको वहां नहीं करना है। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए 7 ताल में करना है। तो ये डे 2 में आपका ये सारे लेक टूर हो जाएंगे, पूरा दिन इसी में चला जाएगा। 7-8 होते हैं लोकेशंस। उसके अलावा एक बीच में मंदिर भी पड़ती है, फिर आपका बीच में खाना होगा। उसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स और भी होती है रास्ते में, जैसे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, जिप लाइनिंग कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग का वहाँ पे कॉस्ट जो है वो 2000 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अगर आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। देखिए, एडवेंचर वाली ऐसी चीज़ें हैं जो आप जितना ज़्यादा ऐड करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो रास्ते में आपको एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर भी मिलता है, वहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति है, तो वहाँ आप थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा मंदिर है। और एक और बात, गरुड़ ताल में स्विमिंग और बोटिंग कुछ भी अलाउड नहीं है, और ना कैंपिंग अलाउड है वहाँ पे। लेकिन मस्त लगेगा आपको, जंगलों के बीच में से जब आप जाओगे, पूरा बड़े बड़े पेड़ पौधे, पूरा पतझड़ सब कुछ मिलेगा, मतलब आप बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। आप वीडियो जो हम चला भी रहे हैं यहाँ पे वो भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी पूरी डे 2 की चीज़ें जो कि हमने पूरा आपको बता दिया है। आपको जैसे भी अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, भीमताल लेक में आप जब बोटिंग करोगे तो उसका जो कॉस्ट है वो 350 रुपये है हाफ टूर का, 550 रुपये है फुल टूर का, प्लस वहाँ पे एक्वेरियम है। एक्वेरियम का जो कॉस्ट है 150 रुपये पर पर्सन है, लेकिन एक्वेरियम मत जाना, वो बेकार है। 10, 15, 20 मछलियाँ दिखेगी छोटे छोटे, और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मतलब वहाँ जाना वेस्ट है, ठीक है। तो वो 300 रुपये आप अपना खर्च मत करना, वहाँ पे मत जाना। भीमताल बोटिंग उससे ज़्यादा बेटर है कि वो 350 वाला कर लो। सबसे बेस्ट तो बोटिंग की एक्सपीरियंस हमें जो है वो नैनी लेक में मिला, और कायाकिंग जो सबसे अच्छा लग रहा था वो लग रहा था 7 ताल का। तो ये 2 चीज़ आप मिस मत करना, ठीक है। तो अब डे 2 के खर्च की बात करते हैं। उसके बाद हमारी और भी कुछ रिकमेंडेशन होगी जहाँ पे कि आपकी कॉस्ट कटिंग हो सकती है। जैसे टैक्सी में, देखिए आपने टैक्सी में, मैं अभी एवरेज लेके चलो कि 2500 रुपये लग जाएंगे, थोड़े बहुत कम ज़्यादा 100-200 हो सकता है इधर ऊपर या नीचे, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा आपका 250 रुपये, लंच जो हो जाएगा 400 रुपये मैंने एवरेज ली रखी है, 400 चाहे आप लंच करो या डिनर करो। भीमताल में आपकी बोटिंग 350 की हो जाएगी। उसके बाद आपका बस जो है, बस एक साइड से मैं मान के चलो कि आप स्लीपर वाला करोगे तो 2400 रुपये हो जाएगी। डिनर आपका 400 रुपये का हो जाएगा। तो ये आपको जो कॉस्ट पड़ जाएगा वो करीब 6000 रुपीज़ के करीब पड़ जाएगा। तो 6000 यहाँ पे हो गया और 5500 वहाँ पे हो गया।
तो 11,500 मतलब कि 500 रुपया ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो 12,000 रुपया मतलब 6,000 पर पर्सन में आप घूम के आ सकते हो, वो भी प्रॉपर टैक्सी वगैरह लेके घूम सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग की चीज़ है ना, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आप कॉस्ट कटिंग बस में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ट्रेन लोगे तो आप पूरा जो है ना टाइम वेस्ट हो जाएगा, इधर उधर करने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा जो सजेशन होगा कि आप बस लो रात में और सुबह में नैनीताल पहुंच जाओ। तो ये इसमें हम आपको कॉस्ट कटिंग के तरीके भी नहीं बता रहा, वैसे ट्रेन में है जो आप अपना देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप 1500 का होटल अगर एक रात को लेने के लिए रुकते हो तो 1500 रुपया जो इधर बचाया तो वो 1500 रुपया उधर होटल में आपके डल जाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो है स्कूटी वाली, तो ये वाली यहाँ ऐसी कॉस्ट है जो आप 1500 से 1800 रुपये बचा सकते हो। तो 1800 रुपये अगर और बचा लेते हो तो जो हमारा कॉस्ट जो था वो 12,000 रुपये था, वो सीधा 10,000 पे आ जाएगा, मतलब कि 5,000 रुपये पर पर्सन में भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये थी पूरी नैनीताल की जानकारी। अगर कोई भी चीज़ें और भी हमसे मिस हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं। आप लोग चाहे हमारी कौन सी सीरीज देख सकते हो, कश्मीर वाली सीरीज देख सकते हो, मनाली वाली सीरीज देख सकते हो, थाईलैंड वाली सीरीज देख सकते हो, हमने हर जगह पे सबके कमेंट का रिप्लाई किया हुआ है। और जो डे 2 में है वही जो सबसे लास्ट में आपको है वो नई बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड आपको लाके छोड़ देगा, जो कि वहीं पे है, मॉल रोड पे ही है। तो आपको ऐसे 200 मीटर भी नहीं चलना पड़ेगा। आप उनको बोलोगे कि हमें न्यू बस स्टैंड में छोड़ दो, तो सीधा न्यू बस स्टैंड में ही आपको छोड़ देगा, और वहाँ से फिर आपकी बस मिल जाएगी, और नेक्स्ट मतलब उसी रात को आपका बस होगा जो कि आपको दिल्ली लाके छोड़ देगा। अब दिल्ली से आपका अगर किसी और लोकेशन पे स्टे है, जैसे आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, या फिर कोई और स्टेट से हो, तो वहाँ पे फिर आप अपना ट्रेन फ्लाइट जो भी है वो लेके जा सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।